Good morning, class. Welcome back to the class of TE second sem. Subject is our subject. What is our subject? Power devices and circuits. And we are seeing what we have seen in last class. SCR as a switch हमने देखा था. SCR के characteristics देखे थे हमने. कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स हमने 3 मोड्स में देखा था. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड एंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड. उसी में हमने वैसे 2 मेथड्स पढ़ ली थी, लेकिन आज फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स टू टर्न ऑन SCR स्विच. ओके, सो a thyristor is turned on by increasing the anode current and that can be achieved with the following ways. हमने कल देखा था थायरिस्टर टर्न ऑन कैसे होता है. जब एनोड करंट रैपिडली इंक्रीज होता है, एनोड करंट इज मोर देन लैचिंग करंट, when your anode current is greater than your latching current, then thyristor is in on state. हमने कल देखा था. तो अब SCR या थायरिस्टर को ऑन करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स है वो आज हमको देखना है. ठीक है, फर्स्ट मेथड है यू आर अप्लाइंग अ हाई वोल्टेज. अप्लाइंग अ हाई वोल्टेज मीन्स वो मेथड को नाम क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग. ओके, अप्लाइंग अ हाई वोल्टेज मीन्स वो मेथड को नाम क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग. देन सेकेंड मेथड है बाय रेजिंग द टेम्परेचर, दैट मेथड इज थर्मल ट्रिगरिंग. Then by focusing light and its name is optical triggering. By applying a voltage at high dV by dt, उसी को हम क्या बोलते हैं? dV by dt triggering. Then by increasing the gate current, gate triggering. हमने इसमें से कौन कौन से 2 मेथड्स देखे हैं? एक फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग जो हमने रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में देखा था, VBO, जो हमको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमने जो देखा था. फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग कहाँ देखा था? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, जहाँ हमारा ब्रेकओवर वोल्टेज तक SCR ऑन नहीं होता. जब हमारा वोल्टेज जाता है टिल ब्रेकओवर वोल्टेज, जब तुम्हारा VA होता है VB इज इक्वल टू VBO, तब क्या होता है? एकदम से वोल्टेज ड्रॉप होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई means there is a lot of movement of electrons and holes because of high temperature. So that is immobility of electrons and holes is responsible for junction breakdown and therefore your SCR goes into on state. तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, जो हमने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में देखा था. देन हमने ये लास्ट मेथड जो है गेट ट्रिगरिंग वो देखी है. जब हम गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं, किस में देखा था? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में. वहाँ हमको VBO तक जाने की ज़रूरत है क्या? मतलब जो SCR का जो बैटरी हमने कनेक्ट किया है SCR को, उसको हमको जो VA देना है वो इज इक्वल टू VBO होने की ज़रूरत नहीं है. उसके पहले ही ऐसा एक वोल्टेज पॉइंट हमको मिल जाता है जहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप होके मतलब करंट रैपिडली हाई हो जाता है, जंक्शन पहले ही ब्रेक डाउन हो जाता है. क्यों? क्योंकि अब क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हम गेट करंट दे रहे हैं उसमें, इसीलिए. तो वो आता है तुम्हारे बाय इंक्रीजिंग द गेट करंट, मतलब गेट ट्रिगरिंग मेथड में SCR हम टर्न ऑन कर सकते हैं. तो अब सबसे पहली मेथड हमको देखनी है, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं बट फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज मीन बाय फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग? बाय इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज, द डिप्लीशन लेयर विड्थ इज ऑल्सो इंक्रीज्ड एट जंक्शन J2. अभी मैंने बताया था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है? J1 एंड J3 इज इन योर फॉरवर्ड बायस एंड J2 इज इन रिवर्स बायस. तो क्या होता है जब हम ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज बढ़ाते हैं, मतलब जो SCR को बैटरी कनेक्ट किया है उसका वोल्टेज जब हम बढ़ाते हैं, तो J2 हमारा ऑलरेडी रिवर्स बायस में है, तो उसका डिप्लीशन लेयर का विड्थ और ज़्यादा बढ़ेगा. इट कॉजेज इंक्रीज इन द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जिसके वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे. दिस फर्दर लीड्स टू एन एवलेंच ब्रेकडाउन ऑफ द जंक्शन J2 एट फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज. तो एक VBO वोल्टेज हमको मिलेगा जहाँ पे हमारा जंक्शन J2 ब्रेकडाउन हो जाएगा. इन प्रैक्टिस दिस मेथड इज नॉट एम्प्लॉयड बिकॉज इट नीड्स अ वेरी लार्ज एनोड टू कैथोड वोल्टेज. कल ही बताया था मैंने, हम प्रैक्टिकली ये मेथड नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम इतना हाई वोल्टेज SCR को देंगे टर्न ऑन करने के लिए, तो वो केस में क्या होगा? SCR डैमेज हो सकता है, इसीलिए ये मेथड हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते हैं.
Once the voltage is more than VBO, it generates very high current which may cause damage to SCR. Therefore, in most of cases, this type of triggering is avoided. But it is the one of the method to turn on SCR. But क्यों अवॉइड करते हैं हम? क्योंकि अगर इतना हाई वोल्टेज ब्रेकर वोल्टेज तक अगर हमने दिया SCR को टर्न ऑन करने के लिए, तो हमारा SCR जो है डैमेज हो सकता है. ठीक है, ये है तुम्हारा फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग. फिर से एक बार मैं बता रही हूँ व्हाट इज मीन बाय फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग. व्हेन वी इंक्रीज द फॉरवर्ड पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन योर एनोड एंड कैथोड टर्मिनल ऑफ थायरिस्टर, द लीकेज करंट ऑफ थायरिस्टर increases obviously due to internal current multiplication taking place inside that junction J2. This current increases and here our gate current is 0. यहाँ तक हमने गेट सिग्नल दिया है क्या? नहीं. हियर आवर गेट करंट इज स्टिल 0. एज सुन एज द फॉरवर्ड वोल्टेज रिचेज द ब्रेकर वोल्टेज वैल्यू, दैट इज योर VBO, द मिडल जंक्शन J2 which is already in reverse bias will break down and thyristor will be turned on. This is called your forward voltage triggering and it can take place even when your gate is in open circuit condition. हमारा गेट हमने इसमें देखा है क्या? जो हमने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड देखा था उसमें हमारा IG क्या था? 0 था. गेट करंट हमने वहाँ तक इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था. दिस टाइप ऑफ ट्रिगरिंग टेक्स प्लेस ओनली एट VBO, सो वी कैन नॉट ट्रिगर अ थायरिस्टर एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा. We should avoid this type of turn on because it may prove to be destructive because it can damage to our SCR. Okay, next method है हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग. सिर्फ इतना ध्यान में रखो, VBO तक हम VA इज इक्वल टू VBO रखते हैं हम इसमें, तो SCR टर्न ऑन होता है क्योंकि J2 रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन हो जाता है. बट SCR टर्न ऑन होता है, बट ये क्यों अवॉइड करते हैं? बिकॉज इतना हाई वोल्टेज अगर हम SCR को सिर्फ टर्न ऑन करने के लिए यूज़ करेंगे तो इट में डैमेज टू SCR. नेक्स्ट है तुम्हारा टेम्परेचर ट्रिगरिंग. देखो अब टेम्परेचर ट्रिगरिंग कैसे होता है? द रिवर्स लीकेज करंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. ऑब्वियसली इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज टू अ सर्टन वैल्यू, द नंबर ऑफ होल पेयर्स ऑल्सो इंक्रीजेस. होल और इलेक्ट्रॉन पेयर जो रहेगा वो इंक्रीज होगा तुम्हारा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो. दिस कॉजेज टू इंक्रीज द लीकेज करंट एंड फर्दर इट इंक्रीजेज द करंट गेन ऑफ SCR. दिस स्टार्ट्स द रीजनरेटिव एक्शन इनसाइड SCR सिंस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 वैल्यू अप्रोचेस टू यूनिटी. करंट गेन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू करंट गेन होता है तो वो भी इंक्रीज होगा. बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट जंक्शन J2 कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ द जंक्शन एंड हेंस इट कंडक्ट्स. अब टेम्परेचर जो इसके पहले J2 ब्रेकडाउन हो रहा था किसके वजह से? वोल्टेज हाई करने के वजह से. अब टेम्परेचर ट्रिगरिंग मीन्स क्या? हम टेम्परेचर इतना इंक्रीज करते हैं कि उसके वजह से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स इंक्रीज होते हैं और वो इंक्रीज होने से वो इमोबाइल, वो उनकी मोबिलिटी क्या होती है? वो फ्रीली मूव टू दैट स्पेस, है ना, फ्रीली मूव टू दैट एट दैट जंक्शन J2. तो उनकी वजह से क्या होता है? J2 में फिर से ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने की वजह से करंट वहाँ से फ्लो कर पाता है एंड SCR इज इन योर ऑन स्टेट. SCR इज गेटिंग on. Okay, this type of triggering is practically not employed. अब ये क्यों नहीं होता है? because it also causes thermal runaway. thermal runaway मतलब more heating की वजह से भी SCR डैमेज हो सकता है. एक प्रॉपर टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर तक ही SCR प्रॉपरली वर्क करता है. अगर हम उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर देते हैं तो SCR ही क्या, कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर उसका बढ़ा दिया तो वो डैमेज हो सकता है. इसीलिए ये भी मेथड हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते हैं. क्या है टेम्परेचर ट्रिगरिंग? मीन्स योर थर्मल ट्रिगरिंग. क्या है? बाय रेजिंग टेम्परेचर मीन्स क्या होता है? इफ टेम्परेचर ऑफ SCR इंक्रीजेस, देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स. दिस विल इंक्रीज योर लीकेज करंट. देयरफॉर वैल्यू ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ऑल्सो इंक्रीजेस एज इट टेंड्स टू यूनिटी, सो योर SCR मे बी टर्न ऑन. इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड थर्मल ट्रिगरिंग. इट इज अनडिजायरेबल फीचर. दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज गोज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसमें क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा रिड्यूस होते जाता है, जो कि एक अनडिजायरेबल फीचर है, ये अनएक्सपेक्टेड है. इन शॉर्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द थर्मली जनरेटेड लीकेज करंट इंक्रीजेस एंड दिस करंट गेट्स मल्टीप्लाइड इंटरनली एंड SCR इज टर्न्ड ऑन. ओके ओके, ये था आपका टेम्परेचर ट्रिगरिंग.
और एक चीज़ मैं अनाउंस करना चाहती हूँ क्लास में, आपका शायद नेक्स्ट मंडे या उसके नेक्स्ट वीकेंड में मंडे से या मंडे को जो भी है टेस्ट होगा यूनिट 1 पे। तो आपको उतना ही सिलेबस पढ़ना है जितना टेस्ट के पहले आपका क्लास में कवर हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका यूनिट 1 ख़त्म हो ही जाएगा। इन केस अगर यूनिट 1 ख़त्म हो जाता है तो आपको टेस्ट में पूरा यूनिट 1 रहेगा सिलेबस, और अगर नहीं होता है तो यूनिट 1 जहाँ तक आपका उसके पहले के प्रीवियस क्लास में हुआ रहेगा उतना आपका यूनिट टेस्ट के लिए सिलेबस रहेगा, जितना क्लास में हुआ रहेगा। ठीक है, ग्रुप पे अगर मैं मैसेज डालती हूँ यूनिट 1 पे टेस्ट है तो भी जितना क्लास में हुआ है उसके बेस्ड पे ही आपका यूनिट टेस्ट रहेगा, जितना सिलेबस कवर हुआ है उतना। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यूनिट 1 कंप्लीट हो ही जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, डीवी बाय डीटी ट्रिगरिंग। अब डीवी बाय डीटी मतलब देखो नाम में ही हमको पता चल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। डीवी बाय डीटी मीन्स क्या है, डी बाय डीटी ऑफ योर वोल्टेज मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। क्या होता है, इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट जंक्शन J1 एंड J3 फॉरवर्ड बायस एंड J2 इज रिवर्स बायस। अब भी देखा हमने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में, जहाँ हम वोल्टेज ट्रिगरिंग जो जिसको हम बोलते हैं, है ना, जिसको फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है J1 J3 तुम्हारा फॉरवर्ड बायस रहता है और J2 रिवर्स बायस रहता है। तो उसके बाद सो द जंक्शन J2 बिहेव्स एज अ कैपेसिटर। अब दो फॉरवर्ड बायस में एक रिवर्स बायस है तो वो एक्ट एज अ प्लेट करेगा, है ना, ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स J1 एंड J3 विद डाइलेक्ट्रिक J2। मतलब जो रिवर्स बायस रीजन है J2 जंक्शन वो एक्ट करता है एज अ डाइलेक्ट्रिक, और J1 और J3 कैसे एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ कंडक्टिंग प्लेट्स। तो ये पूरा जंक्शंस जो है J1 J2 J3 ये कैसे एक्ट करते हैं, लाइक अ कैपेसिटर ड्यू टू स्पेस चार्जेस इन द डिप्लीशन रीजन। द चार्जिंग करंट ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन एज, कैसे डिफाइन करेंगे करंट को, सी डीवी बाय डीटी। सी क्या है तुम्हारा जंक्शन कैपेसिटेंस और डीवी बाय डीटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ योर अप्लाइड वोल्टेज। सी क्या है तुम्हारा जंक्शन कैपेसिटेंस। ओके, from this above equation, if rate of change of applied voltage is large, that leads to increase in charging current which is enough to increase the value of alpha। और अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब ही क्या हुआ हमारा SCR टर्न ऑन हुआ विदाउट योर गेट सिग्नल। ये भी फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग के जैसा ही है, बट ये मेथड भी अवॉइड ही करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें भी करंट इंक्रीज हो रहा है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज मीन्स हम वोल्टेज फिर से VBO तक ही इंक्रीज कर रहे हैं। अल्टीमेटली फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग और DV बाय DT ट्रिगरिंग ये बहुत सिमिलर है एक दूसरे से, है ना। इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ वहाँ पे J2 तुम्हारा ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, मतलब एनोड करंट इंक्रीज करके फिर उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज तुम्हारा बढ़ता है ना। ये इतना ही डिफरेंस है। हाउएवर दिस मेथड इज ऑल्सो प्रैक्टिकली अवॉइडेड बिकॉज it is a false turn on process and also this can produce a very high voltage spikes across the SCR, so there will be considerable damage to SCR। ठीक है, क्लियर है ये भी। देखो इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, डीवी बाय डीटी में नाम में ही हमको पता चल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मेथड भी हम अवॉइड ही करते हैं। फिर से एक बार बता रही हूँ मैं, डीवी बाय डीटी ट्रिगरिंग मीन्स अज्यूम दैट फर्स्ट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड मीन्स हमारा IG करंट 0 है। सो अज्यूम योर IG करंट इज मीन्स गेट करंट इज 0। We suddenly apply a very high forward voltage between anode and cathode of thyristor. Then it is said that rate of change of voltage is very high। अगर हम एकदम से वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज मतलब उसी को क्या बोलेंगे, इंक्रीज कर दिया। सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट ऑपरेटिंग कंडीशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट ऑपरेटिंग कंडीशन। Under this condition, the capacitance of transient model will influence the characteristics of SCR. Okay, if SCR is in blocking state means your off state, a fast rising forward voltage applied across it, so it would produce a high current flow through these junction capacitance as they offer low reactance to any sudden changing voltages। Okay, if the rate of rise of voltage is large, then IJ2 will be large means J2 में से जो करंट फ्लो होगा वो भी लार्ज रहेगा। दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीज लीकेज करंट, सो द हाई वैल्यू ऑफ लीकेज करंट may cause tending alpha 1 plus alpha 2 to your unity and it results in undesirable turn on of SCR। However, these large current also
may also damage your device. Okay, this is the concept of your dV by dt triggering. ये जो हाई dV by dt है, इसके वजह से क्या होता है, एक्सीडेंटली टर्न ऑन होता है थायरिस्टर, एकदम से टर्न ऑन होता है. तो इसमें क्या होता है, स्विचिंग लॉसेस. स्विचिंग लॉसेस मीन्स क्या, एकदम से ऑन से अगर आप एकदम ऑफ स्टेट में जाओ या ऑफ से एकदम ऑन स्टेट में आओ, तो वो वक्त क्या होते हैं, स्विचिंग लॉसेस होते हैं. जब हम लॉसेस पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये था तुम्हारा dV by dt ट्रिगरिंग. अब उसके नेक्स्ट है तुम्हारा लाइट ट्रिगरिंग. अब व्हाट इज मीन बाय लाइट ट्रिगरिंग, ये सिंपल है. क्या होता है लाइट ट्रिगरिंग, इफ लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी वेट थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ लाइट ट्रिगरिंग में. बाय मिस्टेक आई थिंक जो तुम्हारा ये था dV by dt ट्रिगरिंग, उसी का कंटेंट कॉपी हो चुका है ना. तो मैं बता देती हूँ अभी लाइट ट्रिगरिंग आपको क्या है. जो आपको पीपीटी और जो नोट्स मैं सेंड करूँगी उसमें प्रॉपर करेक्टेड आपको मिल जाएगा इन योर गूगल क्लासरूम. ठीक है, तो करेक्टेड पीपीटी उसमें आपको मिल जाएगी. पीपीटी भी मैं सेंड करूँगी उसमें, तो वो करेक्टेड पीपीटी आपको वहाँ पे मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ योर पीडीएफ. तो अभी व्हाट इज मीन बाय लाइट ट्रिगरिंग, इट इज़ द टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन ट्रिगरिंग. लाइट मीन्स ही इल्यूमिनेशन होता है. इफ लाइट ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इज अलाउड टू स्ट्राइक योर SCR जंक्शन, देन photons will strike the electron and increase the number of electron hole pair. अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली जंक्शन J2 ब्रेक डाउन होगा, और उसके वजह से क्या होगा, लीकेज करंट जो था हमारा, एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो हो रहा था, वो एकदम से रैपिडली हाई हो जाएगा और योर SCR गेट टर्न ऑन. दिस प्रिंसिपल इज यूज टू टर्न ऑन द लाइट एक्टिवेटेड SCR. यूज टू टर्न ऑन द लाइट एक्टिवेटेड SCR मीन्स क्या, जो तुम्हारा बाय फोकसिंग लाइट है उसमें हम लाइट सोर्स कौन सा यूज़ करते हैं, तुम्हारा LASCR जो रहता है हमारा लाइट एक्टिवेटेड SCR, जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है. वो हम क्या करते हैं, जंक्शन पे वो इल्यूमिनेट करते हैं, जंक्शन पे स्ट्राइक कराते हैं. तो उसके वजह से क्या होता है, अब ऑब्वियसली वो लाइट के इंटेंसिटी के वजह से भी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो है वो बढ़ती है, और उनके बढ़ने की वजह से फिर से जंक्शन J2 जो रिवर्स बायस में था उसका डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ता है. जो लीकेज करंट हमारा फ्लो हो रहा था वो डिप्लीशन रीजन की वजह से वो एकदम से रैपिडली जंक्शन J2 जब ब्रेक डाउन होता है तो वो लीकेज करंट एकदम से बढ़ जाता है, और वही तुम्हारा कौन सा करंट होता है, एनोड करंट, और उसके वजह से SCR तुम्हारा टर्न ऑन हो जाता है. तो ये है हमारा लाइट ट्रिगरिंग, और ये हम जनरली यूज़ करते हैं, ये अवॉइड नहीं करते. ये पीपीटी में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो मैटर है, ये जो कंटेंट है, ये इसके ऊपर वाला जो स्लाइड है ना, dV by dt, वही कॉपी हो गया है बाय मिस्टेक. तो वो मैं करेक्ट करके आपको गूगल क्लासरूम में जो पीपीटी दूंगी उसमें वो करेक्टेड रहेगा. ओके, तो ये था तुम्हारा लाइट ट्रिगरिंग. उसके बाद है हमारा लास्ट जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, वो है गेट ट्रिगरिंग, है ना. तो गेट ट्रिगरिंग, ये भी हमने जब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड देखा, जब हमने गेट सिग्नल दिया, पल्स दिया था, याद है, गेट पल्स दिया था SCR को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में SCR ऑन करने के लिए, तो वही था हमारा गेट ट्रिगरिंग मेथड. अब इसमें क्या होता है, एक्चुअल क्या है गेट ट्रिगरिंग मीन्स, हम क्या करते हैं, इनिशियली पल्स अप्लाई करते हैं गेट पल्स, और उसके बाद धीरे धीरे जो गेट करंट है वो इंक्रीज करते हैं. बाय इंक्रीजिंग गेट करंट, इसी को हम बोलते हैं गेट ट्रिगरिंग मेथड. हमने अभी इसके पहले ही देखा है, योर ब्रेकडाउन वोल्टेज विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन योर गेट करंट. जैसे जैसे गेट करंट इंक्रीज होगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज होगा, है ना. ऑब्वियसली गेट करंट इंक्रीज होगा मीन्स रेजिस्टेंस लो होगा, रेजिस्टेंस लो होगा तो वोल्टेज भी लो होगा तुम्हारा, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज विल डिक्रीज. In gate triggering, a gate current pulse of sufficient amplitude and duration is applied initially to the gate terminal of forward bias thyristor to make it turn on. Okay,
दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड इफिशियंट मेथड टू टर्न ऑन दी SCR. मैंने अभी बताया सबसे मोस्टली यही मेथड यूज होता है. when your SCR is in forward biased, a sufficient voltage at gate terminal injects some electrons into the junction J2. मतलब क्या हम क्या करते हैं, इनिशियली वी प्रोवाइड अ गेट करंट पल्स ऑफ सफिशियंट एम्पलीट्यूड एंड योर सफिशियंट ड्यूरेशन. हम कहाँ अप्लाई करते हैं, टू टर्मिनल ऑफ योर गेट टर्मिनल ऑफ योर SCR, है ना. वहाँ हम पल्स गेट पल्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस रिजल्ट टू इंक्रीज इन रिवर्स लीकेज करंट एंड हेंस द ब्रेकडाउन ऑफ गेट करंट. अगर लीकेज करंट में ऐड होगा तो ऑब्वियसली रिवर्स लीकेज करंट इंक्रीज होगा और उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन J2. इवन मतलब जो VBO पे हमारा ब्रेकडाउन होता था J2, वो क्या होगा, उसके पहले ही ब्रेकडाउन हो जाएगा. मतलब जो J2 जो है, जो हमारा वोल्टेज, हम एनोड जो वोल्टेज थे VA जो देते थे, वो VBO देने तक जो तुम्हारा J2 था ब्रेकडाउन में नहीं जाता था, उसकी वजह से SCR ऑन नहीं होता था. लेकिन अब गेट करंट देंगे हम, तो गेट करंट देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, VBO के पहले ही हमको ऐसा एक वोल्टेज पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे हमारा J2 ब्रेकडाउन हो जाएगा. और J2 ब्रेकडाउन हुआ तो तुम्हारा जो लीकेज करंट था वो एकदम से रैपिडली इंक्रीज होकर एनोड करंट वहाँ से फ्लो होने लगेगा, रैपिड एनोड करंट फ्लो होने लगेगा, तो उसके वजह से SCR टर्न ऑन हो जाएगा. वी कैन टर्न ऑन दिस SCR at the desired value of using gate triggering. It is the most desirable and practically popular method. ये ध्यान में रखो कि ये मोस्ट डिज़ायरेबल एंड मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है जो हम यूज़ करते हैं SCR टर्न ऑन करने के लिए. योर गेट सिग्नल शुड बी रिमूव्ड वंस द थायरिस्टर इज टर्न ऑन. कल मैंने बोला था कि एक बार SCR टर्न ऑन हो गया तो उसके बाद क्या हम गेट पल्स रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मैंने बताया था. तो वी कैन रिमूव इट, है ना, क्योंकि एक बार ऑन हो गया उसके बाद हमने गेट पल्स रिमूव भी कर दिया तो भी SCR तुम्हारा टर्न ऑन कंडीशन में ही रहेगा. कब तक रहेगा, until your anode current will not be less than your holding current. जब तक होल्डिंग करंट से ज़्यादा, मतलब लैचिंग करंट से ज़्यादा तुम्हारा एनोड करंट है, तब तक SCR टर्न ऑन ही रहेगा. ठीक है. सो यू कैन रिमूव द गेट सिग्नल वंस योर थायरिस्टर गेट्स ऑन. द गेट सिग्नल शुड नॉट बी अप्लाइड कंटिन्यूसली. हम कंटिन्यूसली नहीं अप्लाई करेंगे गेट सिग्नल. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पावर डिसिपेशन अवॉइड करना है. अगर हम कंटिन्यू गेट सिग्नल, ज़रूरत ही नहीं है ना, वो वैसे ही ऑन रह रहा है, तो क्यों हम उसको कंटिन्यूसली गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे. पावर लॉस होगा, क्योंकि स्विचिंग इंस्टेंस के वहाँ मैंने बोला था स्विचिंग लॉस होगा. वैसे ही कंटिन्यू अगर गेट सिग्नल हम अप्लाई करते हैं तो पावर लॉस होगा, पावर डिसिपेट होगा उसमें से. तो वो पावर लॉस रिड्यूस करने के लिए हम कंटिन्यू गेट सिग्नल अप्लाई नहीं करते. यू कैन रिमूव दैट गेट सिग्नल वंस योर थायरिस्टर गेट्स ऑन and gate current should not be applied when gate signal should be removed when thyristor is on turned on, and it should not be applied continuously in order to avoid your gate power dissipation. Gate current should not be applied when thyristor is reverse biased because the thyristor may fail due to increased leakage current. The gate triggering pulse should be wider than the time taken by the anode current to holding current IH. कल ही बताया मैंने, होल्डिंग करंट से बहुत ज़्यादा होना चाहिए और लैचिंग करंट से ज़्यादा होना चाहिए तुम्हारा एनोड करंट. सो योर जो पल्स है तुम्हारी वो वाइडर होनी चाहिए. कितनी वाइडर, जितना एनोड करंट को होल्डिंग करंट के ऊपर जाने के लिए टाइम लगता है वो ड्यूरेशन से ज़्यादा वाइडर होनी चाहिए तुम्हारी गेट ट्रिगरिंग पल्स. योर गेट ट्रिगरिंग पल्स शुड बी वाइडर देन द टाइम टेकन बाय योर एनोड करंट टू द होल्डिंग करंट IH. These pulse width should be longer than the turn on time of your thyristor. मतलब जो टर्न ऑन होने के लिए टाइम लगता है उससे ज़्यादा बड़ी पल्स चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो पल्स, मतलब गेट करंट उतना टाइम तक तो रहे जितना टाइम तक SCR टर्न ऑन ना हो जाए. एक बार ऑन हुआ और वो पल्स रिमूव भी कर दी हमने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसमें अभी नहीं लेकिन बाद में आपको पढ़ना ही है कि गेट ट्रिगरिंग के 3 टाइप्स है. मतलब ट्रिगरिंग टू SCR में गेट ट्रिगरिंग हम 3 टाइप से करते हैं. कौन से, कभी DC सिग्नल, मतलब DC पल्स तुम्हारा जो सिग्नल रहेगा पल्स वो DC सिग्नल रहेगा, AC सिग्नल रहेगा, या तो बाय डिफ़ॉल्ट योर पल्स सिग्नल रहेगा, है ना. तो ये 3 टाइप क्या है वो हमको देखना है.
अब एक चीज़ हमको देखनी है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गेट टर्न ऑन। मतलब हम ये, मैंने बोला ये मोस्ट वाइडली और प्रैक्टिकली मोस्ट प्रिफरेबल मेथड कौन सी है हमारी, गेट ट्रिगरिंग। क्यों है अब ये मोस्ट प्रिफरेबल मेथड, उसके हमको मतलब एडवांटेजेस देखने हैं। व्हाई गेट ट्रिगरिंग इज मोस्ट कॉमन एंड इफिशिएंट मेथड टू टर्न ऑन योर SCR। क्या क्या है एडवांटेजेस, एक तो लेस पावर कंजम्पशन होता है इसमें, क्योंकि हम गेट सिग्नल रिमूव कर सकते हैं वंस योर SCR गेट्स टर्न ऑन। इट इज़ पॉसिबल टू टर्न ऑन SCR प्रिसाइजली एज द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज। हम अपने अकॉर्डिंग SCR ऑन कर सकते हैं। इफ द सप्लाई वोल्टेज इज AC, देन इट इज पॉसिबल टू टर्न ऑन SCR एट फायरिंग एंगल अल्फा टू द डिजायर्ड वैल्यू। Okay, triggering circuits with this technique are easy to design for, और एक एडवांटेज है, these circuits are easy to design. Then pulse triggering circuit proves to be very flexible। जो pulse signal से हम ट्रिगर करते हैं SCR को, तो वो बहुत फ्लेक्सिबल है। अब क्या हमको देखना है, ये जो 3 टाइप है वो देखने हैं। वी कैन यूज दिस 3 टाइप्स ऑफ गेट सिग्नल्स टू टर्न ऑन दी SCR। ओके, सो अभी हमको देखना है गेट ट्रिगरिंग के टाइप्स। मतलब यही है तुम्हारा गेट ट्रिगरिंग मेथड्स, एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ गेट ट्रिगरिंग या गेट ट्रिगरिंग मेथड्स। उसमें 3 टाइप है हमारे, DC गेट ट्रिगरिंग, AC गेट ट्रिगरिंग एंड योर पल्स ट्रिगरिंग। तो व्हाट इज मीन बाय योर DC ट्रिगरिंग? See, what is mean by in this triggering, a sufficient DC voltage is applied between your gate and cathode terminals in such a way that that gate is made positive with respect to your cathode. The gate current drives the SCR into conduction mode. In this, a continuous gate signal is applied at the gate and hence cause the internal power dissipation और more power loss। इसमें थोड़ा सा लॉस ज़्यादा होता है as compared to AC and pulse triggering। Why? Because a DC voltage of adequate magnitude and correct polarity is applied between your gate and cathode terminals. Okay, so gate to cathode junction is obviously continuously being forward biased and continuous gate current is allowed to flow. Why? Because it is a DC pulse, so constant एक pulse रहेगा constant, तो magnitude of gate current can be controlled by varying the value of your resistance. Okay, so if gate current is sufficiently high, then SCR will obviously turn on. Even after turning on the SCR, the gate current will continue to flow. But the disadvantage of this technique is what? If even after turning on your SCR, if we doesn't remove this pulse, okay, as it is DC, so it must be it is obviously continuous signal. So if it doesn't remove it, what happens? The continuous gate current causes a large gate power loss. सो वी मतलब इसमें जो पावर लॉस बोला है ये इसका डिसएडवांटेज है DC गेट ट्रिगरिंग का, क्योंकि सिग्नल कंटिन्यूस रहेगा। ऑब्वियसली कंटिन्यूस रहेगा तो SCR ऑन होने के बाद भी वो कंटिन्यू रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा सिग्नल ही क्या है, DC है। कंटिन्यूस गेट ट्रिगरिंग भी बोलते हैं हम DC गेट ट्रिगरिंग को। तो अब वो रिमूव नहीं कर सकते, उसकी वजह से क्या होगा, गेट टर्मिनल पे गेट पावर लॉसेस होंगे। इसका और एक डिसएडवांटेज क्या है, देयर इज नो आइसोलेशन बिटवीन योर गेट सर्किट एंड एनोड सर्किट। इसमें क्या है, गेट सर्किट और एनोड सर्किट में कोई सेपरेशन नहीं रहता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। उसके बाद हमको देखना है AC ट्रिगरिंग, है ना। व्हाट इज मीन बाय AC ट्रिगरिंग? See, this is the most commonly used method for AC application where the SCR is employed for such application as a switching device। जहाँ पे हमको यूज़ करना होता है एज अ स्विचिंग डिवाइस थायरिस्टर को या SCR को, वहाँ हम जनरली AC ट्रिगरिंग यूज़ करते हैं। अब इसमें पावर आइसोलेशन, इसमें प्रॉपर पावर आइसोलेशन रहता है बिटवीन योर इसमें प्रॉपर आइसोलेशन रहता है बिटवीन योर पावर एंड कंट्रोल सर्किट, मीन्स योर एनोड एंड गेट सर्किट। द SCR इज ट्रिगर्ड बाय द फेज शिफ्ट ऑफ AC वोल्टेज दैट डिराइव्ड फ्रॉम योर मेन सप्लाई। और इसमें फायरिंग एंगल मीन्स योर अल्फा जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं हम यूजिंग योर फेज एंगल ऑफ द गेट सिग्नल। ओके, क्या है AC गेट ट्रिगरिंग? अब इन दिस मेथड रेक्टिफाइड AC वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड कैथोड टर्मिनल। मतलब जैसे हम वहाँ पे DC सिग्नल दे रहे थे, तो अब हम यहाँ पे क्या, एक रेक्टिफाइड AC वेव, एक रेक्टिफाइड AC वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे एट योर गेट टर्मिनल। ओके, दिस रेक्टिफाइड वोल्टेज कहाँ से मिलेगा हमको? फ्रॉम मेन सप्लाई, है ना। दिस रेक्टिफाइड वोल्टेज इज ऑब्टेन फ्रॉम योर AC मेन सप्लाई डायरेक्टली।
इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सिंपल रेजिस्टेंस ट्रिगर सर्किट एंड आरसी ट्रिगरिंग, ये तुम्हारे गेट ट्रिगरिंग, एसी गेट ट्रिगरिंग के एग्जाम्पल है। इसके एडवांटेजेस क्या है? द गेट ट्रिगरिंग सर्किट इज ऑटोमेटिकली synchronized with AC, means no need to use additional DC source in the gate triggering circuit, and it is easy to achieve the firing angle control। यहाँ पे AC ट्रिगरिंग में हम फायरिंग एंगल को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग योर फेज एंगल ऑफ गेट सिग्नल। क्योंकि अब ये DC सिग्नल नहीं होगा तो ये रेक्टिफाइड AC वोल्टेज होगा, मतलब ये ऑन ऑफ हम कर सकते हैं, हम अपने कंट्रोल में इसको रख सकते हैं, इसीलिए ये बेटर है DC ट्रिगरिंग से। अब हमको देखना है नेक्स्ट पल्स ट्रिगरिंग। अब व्हाट इज मीन बाय योर पल्स ट्रिगरिंग? ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है ट्रिगरिंग SCR, फॉर योर ट्रिगरिंग SCR, मीन्स SCR ऑन करने की मोस्ट पॉपुलर मेथड है। इन दिस मेथड गेट इज सप्लाइड विथ सिंगल पल्स और अ ट्रेन ऑफ पल्सेस। ये हम डिसाइड करेंगे कि उसे सिंगल पल्स देना है कि ट्रेन ऑफ पल्सेस, मतलब नंबर ऑफ पल्सेस उसको देना है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट गेट ड्राइव इज डिसकंटिन्यूअस और डजंट नीड कंटिन्यूअस पल्सेस टू टर्न दी SCR ऑन, and hence gate losses are reduced in greater amount by applying single or periodically appearing pulses। मतलब ऑन ऑफ पीरियोडिकली, मतलब एक तो AC पल्स भी जाएगा यहाँ से, मतलब ऑन ऑफ होते रहेगा। जो तुम्हारा पल्स है, मतलब जो तुम्हारा इनपुट है वही साइनोसॉइडल टाइप में रहेगा, मान के चलो ऑन ऑफ होते रहेगा, तो कंटिन्यूस उसको पल्स नहीं जाएगा, तो पावर लॉस ऑब्वियसली रिड्यूस होंगे। और क्या है, हमारा SCR अगर ऑन नहीं होता है फर्स्ट पल्स में, तो हम ट्रेन ऑफ पल्सेस उसमें, मतलब नंबर ऑफ पल्सेस हम उसमें पास करा सकते हैं, तो जिससे हमारा SCR भी ऑन हो जाएगा। फॉर आइसोलेटिंग द गेट ड्राइव फ्रॉम मेन सप्लाई अ पल्स ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड। ये इतना मत ध्यान में रखो, ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है कि पल्स ट्रांसफॉर्मर हम यूज़ करते हैं। क्या होता है अब पल्स ट्रिगरिंग में? द कंटिन्यूस ऑपरेशन इंक्रीजेज द गेट पावर डिसिपेशन, है ना। तो कहा जो हमारा ये DC ट्रिगरिंग था उसमें क्या हो रहा था, योर कंटिन्यूस मीन्स DC ऑपरेशन क्या कर रहा था, इंक्रीजेज द गेट पावर डिसिपेशन, गेट पावर लॉसेस, सो वी यूज दिस पल्स ट्रिगरिंग। इन दिस टेक्निक अ गेट करंट पल्स इज यूज फॉर ट्रिगरिंग SCR इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस गेट करंट। एक पल्स यूज करते हैं हम इंस्टेड ऑफ योर कंटिन्यूस सिग्नल। वंस SCR is turned on, the gate current is reduced to 0. Most of the times, a train of high frequency pulses is also applied to your gate terminal of the SCR. This is called as multiple pulse triggering. The pulse frequency is of the order of 5 into 10 to the power 10 kilohertz, means 10 to the power 3 hertz. 5 to 10 kilohertz. 5 to 10 into 10 to the power 3 हर्ट्स, इतना इसका फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है पल्स का। कौन से इसमें? पल्स ट्रिगरिंग में, मतलब जो पल्स हम या ट्रेन ऑफ पल्सेस जो हम पास करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। इसके एडवांटेजेस क्या है? फिर से वही पावर डिसिपेशन लॉसेस रिड्यूस होते हैं इसमें, शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है क्योंकि पल्स का एक सिंगल पल्स अगर हम ट्रांसफ़र करें तो या ट्रेन ऑफ पल्सेस भी करें तो वो AC फॉर्म में रहेगी, मतलब ऑन ऑफ फॉर्म में रहेगी, तो हमारा जो पावर डिसिपेशन लॉस है वो रिड्यूस हो जाता है। ये है हमारा पल्स ट्रिगरिंग। तो ये थी हमारी 5 मेथड्स टू टर्न ऑन SCR। ओके, वैसे ही कुछ मेथड्स है टू टर्न ऑफ SCR, है ना। अब कौन कौन सी मेथड है टू टर्न ऑफ SCR? द SCR कैन बी टर्न्ड ऑन बाय गेट करंट, बट वंस टर्न्ड ऑन द गेट लॉसेस the gate loses its control even if we reduce the gate current to 0, जो कि हम गेट ट्रिगरिंग में करते हैं, है ना। अब भी देखा हमने पल्स ट्रिगरिंग में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा SCR ऑन हो गया तो हम IG जो करंट है उसको रिड्यूस कर देते हैं 0 तक, तो भी SCR हमारा कंडक्ट होता है, मतलब ऑन स्टेट में ही रहता है। बट अगर हमको ऑफ करना है तो फिर कुछ तो वेज होने चाहिए ऑफ, क्योंकि हमने SCR क्यों पढ़ रहे हैं, एज अ स्विच हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए इसके एप्लीकेशंस वाइड है, जो हम ऑफ नहीं कर सकते थे तो फिर इतने वाइड एप्लीकेशन नहीं होते थे, ठीक है। तो अब इसको ऑफ कैसे करते हैं, फिर से पढ़ रही हूँ मैं, देखो। द SCR कैन बी टर्न ऑन बाय यूजिंग योर गेट करंट। पल्स ट्रिगरिंग में जो हम यूज़ करते हैं वो सबसे इफिशियंट मेथड है हमारा ट्रिगरिंग का। बट वंस टर्न्ड ऑन द गेट लूजेज इट्स कंट्रोल even if we reduce the gate current to 0, SCR is continuing to conduct, means SCR is still in on state, so we can turn off
कंडक्टिंग SCR बाय फॉलोइंग वेज। दो तरीका है, रिड्यूसिंग इट्स एनोड करंट बिलो द होल्डिंग करंट फॉर मिनिमम स्पेसिफाइड टाइम। हमको पता है होल्डिंग करंट से अगर नीचे आ गया एनोड करंट तो भी तुम्हारा SCR जो है वो ऑफ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, योर एनोड करंट विल बी रिड्यूस्ड बिलो योर होल्डिंग करंट, तो और विद इन योर स्पेसिफाइड टाइम तो क्या हो जाएगा, SCR टर्न ऑफ हो जाएगा। और सेकेंड मेथड क्या है, अप्लाइंग अ रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस दी SCR। मतलब SCR अभी हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था, फिर उसके बाद वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आया है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली रिवर्स ब्लॉकिंग में डाल देंगे। मतलब क्या, उसमें तो SCR कंडक्ट होता ही नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में कब कंडक्ट होता है SCR, एट दी ब्रेक ओवर वोल्टेज, जो कि डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज है, मतलब डेंजरस टू SCR है, विच कैन डैमेज। तो हम उससे भी नहीं करते, तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हम क्या करते हैं, एक गेट करंट फ्लो पास कराते हैं, और जो तुम्हारा वोल्टेज है वो फॉरवर्ड बायस में रहता है। मतलब SCR को जो बैटरी कनेक्टेड है वो फॉरवर्ड बायस में रहती है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो बैटरी है फॉरवर्ड बायस में उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो अपने आप SCR क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ स्टेट में चला जाएगा। तो दो मेथड्स है टू टर्न ऑफ SCR, कौन सी, वन, you can reduce anode current below your holding current so that SCR can be off, otherwise reverse the supply voltage battery connected to your SCR, which जो forward bias में है उसको reverse bias में connect करो तो automatically SCR will put off। okay, turn on and turn off methods of SCR आज हमने देखा। कितनी मेथड्स थी टर्न ऑन मेथड्स, 5 मेथड्स थी, वेट, ठीक है। तो ये 5 मेथड्स थी टू टर्न ऑन योर SCR, अप्लाइंग अ हाई वोल्टेज, दैट इज फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, विच वी आर अवॉइडेड, विच मोस्टली वी अवॉइड दिस मेथड मेनी टाइम्स। मीन्स मोस्टली हम अवॉइड ही करते हैं, रेयरली हार्डली यूज़ करते हैं ये मेथड को, ठीक है, क्योंकि इसमें VBO तक हमको वोल्टेज अप बढ़ाना पड़ता है। देन बाय रेजिंग द टेम्परेचर, थर्मल ट्रिगरिंग, इसमें भी थर्मल रन अवे एक डिसएडवांटेज है, सो ये भी मेथड हम अवॉइड करते हैं। देन बाय फोकसिंग लाइट, ऑप्टिकल ट्रिगरिंग, ये मेथड हम यूज़ करते हैं बट रेयरली यूज़ करते हैं। देन बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज एट हाई dV/dt, इसमें भी ऑब्वियसली फिर से हमारा वोल्टेज VBO तक अप्लाई करना पड़ता है हमको, तो इसमें भी हम अवॉइड करते हैं, ये मेथड को भी हम अवॉइड करते हैं। देन बाय इंक्रीजिंग गेट करंट, ये मेथड हम प्रैक्टिकली मोस्ट प्रोबेबली यही मेथड यूज़ करते हैं, गेट ट्रिगरिंग। ओके, तो गेट ट्रिगरिंग में भी हम 3 टाइप हमने देखे। कौन कौन से 3 टाइप, गेट ट्रिगरिंग में हमने 3 टाइप देखे, एक था DC सिग्नल, एक था AC सिग्नल और एक था पल्स सिग्नल। मीन्स DC ट्रिगरिंग, AC ट्रिगरिंग एंड पल्स ट्रिगरिंग। तो जो DC ट्रिगरिंग है उसमें क्या डिसएडवांटेज है, एक बार आपने पल्स दे दिया DC पल्स तो वो कंटिन्यूस ऑन रहता है, तो गेट करंट रिड्यूस नहीं कर सकते हम 0 पे, या गेट करंट या गेट सिग्नल रिमूव नहीं कर सकते हम, तो उसमें क्या होता है, पावर डिसिपेशन लॉस होता है। इसीलिए फिर हमने AC सिग्नल देखा। AC सिग्नल में क्या होता है, पावर डिसिपेशन लॉस रिड्यूस होते हैं लेकिन उतने नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें भी कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस, स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ इस टाइप का वेवफॉर्म जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद तो फिर से उसमें हाई पीक जाएगा ही, तो फिर से उसका करंट बढ़ेगा, फिर से लो होगा, तो उसमें भी लॉसेस होंगे। स्विचिंग लॉसेस इसमें होते हैं, पावर लॉसेस भी होते हैं इसमें। इसीलिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, पल्स ट्रिगरिंग। इट इज़ द मोस्ट इफिशियंट एंड मोस्ट यूजफुल मेथड विद इन दिस ऑल मेथड्स जो हमने अभी तक देखी, उसमें सबसे बेस्ट मेथड है पल्स ट्रिगरिंग। पल्स ट्रिगरिंग में हम क्या करते हैं, एक तो पल्स, सिंगल पल्स पास करते हैं एट द इनपुट टर्मिनल, दैट इज इनपुट गेट टर्मिनल, अदर, और ट्रेन ऑफ पल्सेस हम पास करते हैं AC, जो कि ये कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है, हम कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, और जो ट्रेन ऑफ पल्सेस जो पीरियोडिकली हम पास करते हैं वो कभी भी हम स्टॉप कर सकते हैं भेजना, है ना। तो उससे क्या होता है, हम IG करंट जो है अपने अकॉर्डिंग रिड्यूस कर सकते हैं टिल 0, तो जिससे तुम्हारे पावर डिसिपेशन लॉसेस भी नहीं होते हैं, बहुत एक्सटेंड तक वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए मोस्ट यूजफुल मेथड है तुम्हारा पल्स ट्रिगरिंग। उसके बाद था तुम्हारा मेथड्स टू टर्न ऑफ SCR। ओके, तो क्या था मेथड्स टू टर्न ऑफ SCR, 2 मेथड्स हमने देखे थे। एक तो होल्डिंग, एनोड करंट हमको लेस देन होल्डिंग करंट करना है,
तो हमारा SCR ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अदरवाइज जो SCR को हमने बैटरी कनेक्ट की है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जो हमने VI कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, फॉरवर्ड वोल्टेज हमने अप्लाई किया था SCR को, मतलब एनोड को था हमारा पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड को था निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड। तो उसके वजह से क्या था, हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज जो हमने SCR को अप्लाई किया था उसको हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप जो हमारा SCR है वो कौन से मोड में चला जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में करंट तुम्हारा SCR ऑन नहीं होता है, ठीक है, SCR ऑन नहीं होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, रिवर्स मोड में। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखो तो लीकेज करंट ही उसमें रैपिड बढ़ता है, एनोड करंट तुम्हारा नहीं बढ़ता है, तो SCR ऑन नहीं होता है। तो ये दो तरीके हैं टू टर्न ऑफ SCR। कम्यूटेशन सर्किट भी है, लेकिन वो आप एक बार थोड़ा सा बुक में वगैरह देख लेना। जो इम्पॉर्टेंट है, देखो इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो जितना इम्पॉर्टेंट है उसको मैं पॉइंट्स में कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। नोट्स भी मैं आपको दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। बुक भी आपको प्रेफर करना है, या तो आप श्रृंगारे सर का एक बुक है वो प्रेफर कर सकते हो, या अपने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो तुम्हारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का JS कटरे का टेकमैक्स पब्लिकेशन भी, जिसमें तुमको पूरा थ्योरी मिलेगा प्रॉपरली, वो भी यूज़ कर सकते हो, है ना। ओके, या फिर नोट्स भी रहेंगे तुम्हारे पास। उसके बाद हमको देखना है रेटिंग्स ऑफ SCR, बट ये हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।